Our second topic in this chapter is fundamental theorem of arithmetic. In this theorem, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. कोई भी कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर दो वर्ड हमारे पास है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो आपको जानकारी है ही इस बारे में। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 2 होते हैं, इनके 1 और वो नंबर खुद जिसका फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिस नंबर के प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद, और इसके अलावा भी अगर कोई एक और भी एक या एक से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तब हम उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी आपकी यूनिक होगी। यूनिक मीन्स क्या है, आप जितनी बार भी उसको करके देखोगे वही फैक्टर बनेंगे, अलग नहीं बन सकते। फर्क क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, सिर्फ इस चीज़ का भेद हो सकता है, अंतर हो सकता है कि आप उसके ऑर्डर को, क्रम को आगे पीछे कर ले। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक नंबर लिया 30, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाता हूँ तो 2, 3 और 5 यही इसके फैक्टर बनते हैं। तो मैं बना रहा हूँ तो भी ये बनेंगे, कोई और बना रहा है तब भी यही फैक्टर बनेंगे। फर्क क्या हो सकता है कि मैंने इसको 2 × 3 × 5 लिखा है, कोई और इसको 3 × 5 × 2 लिख सकता है, या फिर 5 × 2 × 3 लिखा जा सकता है, या फिर 5 × 3 × 2 करके। तो ऑर्डर जो क्रम है आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर हैं वही हैं 2, 3, 5 और सभी केसेस में वही रहेंगे। तो यूनिक होता है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। यही थ्योरम हमें कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से हम इसको जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और यह जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा फर्स्ट सम है, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। फर्स्ट इज 140, तो 140 को 2 पे चला सकते हो आप, 70 2 पे चलाएंगे 35, 5 पे 7 और 1। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 7। तो इन सभी प्राइम नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी ये होगी। तो इसी तरीके से हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के रूप में नंबर्स को लिख सकते हैं। आप सभी को प्राइम फैक्टर बनाने आते हैं, बहुत छोटी क्लासेस में हमने प्राइम फैक्टर बनाना सीख लिया था। तो फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने सभी सम्स को किया है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इनके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं और इनको एज ए प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमारे पास कुछ पेयर दिए हैं नंबर्स के, हमने उनका HCF और LCM दोनों निकालना है। और जैसा कि आप जानते हैं किन्हीं भी दो नंबर का जो HCF और LCM होता है और उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होती है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है हम इसको भी प्रूव करेंगे इसमें। तो आपने पहले HCF और LCM निकालना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जिन नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। इस चीज़ को भी आप इस सम में वेरीफाई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो हमारे पास 26 और 39 है। तो मैं पहले इसके फैक्टर बना लेता हूँ। 26 को मैं 2 पे लिखाऊंगा तो क्या आएगा 13 प्राइम नंबर है तो 13 अपने आप पर ही जाएगा, 13 × 1 = 13। इसी तरीके से 91 को ले लेते हैं, 91 7 पे जा सकता है, 7 × 1 = 7, 2 कैरी करें 21, 3 पर 13 × 1 = 30। 26 को आप लिख सकते हो 2 × 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13। तो आप सभी को पता है जो फैक्टर दोनों में कॉमन होता है, कॉमन जो फैक्टर होता है वो हम HCF में लेते हैं। तो इसमें हमारा HCF होगा 13। सिर्फ एक ही नंबर है, अगर 2, 3 जितने भी हमारे पेयर बनते हैं जो दोनों में होंगे कॉमन फैक्टर, उन सभी की मल्टीप्लाई जो होगी वो हमारा HCF बनेगा। इधर LCM निकालने के लिए जो फैक्टर कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लेते हैं हम, और जितने भी बच गए हैं
हमारे प्राइम फैक्टर, चाहे वो ऊपर वाले में हो चाहे नीचे वाले में, हम सभी लेते हैं वो 2 इंटू 7। तो फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लेंगे, बाकी बचे हुए ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी 1 2 3 जितने भी हमारे फैक्टर बच गए हैं वो सभी मल्टीप्लाई में हम लेंगे और उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 2 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 182। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम है 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ तो 102 को हम 13 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 24 2 कैरी 5 0 2 8 1 6 6 8 5 13 1 कैरी था 2 बन गया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास क्या आती है 3 2 6 6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दोनों जो हमारे नंबर हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 इंटू 91, तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड करेंगे 6 4 2 6 8 5 13, 1 कैरी 1 और 1 2। तो यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट भी मेरे पास क्या आती है 2366। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जिन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई जिन दो नंबर्स के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उन नंबर्स की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के रूप में होती है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है 510 और 92। तो इसी तरीके से हम सबके फैक्टर बनाएंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। कॉमन फैक्टर एलसीएम में एक ही बार लेंगे, बाकी सभी 3 5 17 जो बचे हुए थे फर्स्ट में वो हमने ले लिए। 2 इंटू 23 ये सेकेंड वाले भी जो बचे हुए थे वो सारे ले लिए और उनको हमने प्रोडक्ट कर ली जो कि लिया। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हमारा आ गया इसमें 23,460। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट हमने निकालनी है। एचसीएफ मेरा 2 और एलसीएम है 23,460। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 और 92 ये हमारे नंबर थे जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वो भी इसके इक्वल ही आएगी। अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स हमने या तो एचसीएफ एलसीएम में गलती कर दी या फिर हमने प्रोडक्ट करते उनकी मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने कोई गलती कर दी है। तो उसको चेक कर लें आप। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आता ही आता है। सिमिलरली हमारा जो थर्ड सम है इसके अंदर 336 और 54, इनमें भी सबसे पहले आप इनके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का एक फैक्टर बनता है, ऊपर 2 4 बार है लेकिन नीचे एक ही बार है तो एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। इस तरीके से नीचे 3 जो है वो 3 टाइम है जबकि ऊपर 1 टाइम है, तो यहाँ पे एक 3 का भी फैक्टर कॉमन फैक्टर बन रहा है हमारे पास। तो एचसीएफ जो होगा 2 इंटू 3, इनकी प्रोडक्ट होगा 2 3 जा 6, ये हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में 2 और ये 3 जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार ले लिए। अब फर्स्ट में क्या बचा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 3 टाइम हमारे पास 2 है और 1 टाइम 7 है, इनको लिख लिया। नीचे हमारे पास 3 और 2 3, 2 टाइम 3 बचा हुआ तो मैंने इनको भी ले लिया। जितने भी बचे हुए हैं वो सभी की प्रोडक्ट आप निकालोगे तो टोटल प्रोडक्ट आती है हमारी 3024। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब हमने इसमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024 को मल्टीप्लाई कर लिया। इधर से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये दोनों भी हमारे पास सेम आने चाहिए, जिससे कि वेरीफाई हो जाएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है।
ये नंबर हमारे पास हैं 12, 15 और 21। तो हमने बारी बारी से इन तीनों के फैक्टर बना लिए। 12 के अगर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 7। तो यहाँ पर जो 3 है यही एक इकलौता कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है। अगर हम 3 का HCF निकालते हैं तो हमने तीनों में जो होगा वही हमारा HCF बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है तो वही हमारा HCF बन जाएगा। एलसीएम में जो कॉमन है फैक्टर है वो सिर्फ एक बार आएगा, तो 3 एक ही बार लेंगे। बाकी जो बच गए हैं वो सभी के सभी फैक्टर आप नंबर लेंगे 2 इंटू 2, ये दोनों आ गए। इधर से 5 बचा, अगर 5 आ गया 21 में से 7 हमारा पेंडिंग है तो 7 ले लिया हमने। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 420 आ गया तो 420 जो है वो हमारा एलसीएम बन जाता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमारे पास 17, 23 और 29 तीन नंबर्स दिए हैं जिनका हमने HCF और एलसीएम निकालना है। इन नंबर्स को देख के ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं और हमें पता है प्राइम नंबर जो होते हैं उनका 1 और अपने आप के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे जो नंबर होंगे उनमें हमारे पास HCF होगा 1, क्योंकि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। तो जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो उसका HCF हम क्या करते हैं 1 लेते हैं, क्योंकि चाहे जितने नंबर हैं अगर वो किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे तो 1 पे तो सभी नंबर डिवाइड होते ही हैं, तो इसलिए HCF हो गया 1। ऐसे नंबर्स में जिनका HCF 1 आता है उनका एलसीएम जो होगा उन नंबर्स की प्रोडक्ट ही होती है। तो हमने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 17, 23 और 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी के थर्ड है हमारे पास 8, 9 और 25। तो मैंने इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इनको। तो 8 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के बनते हैं 3 इंटू 3, 25 का बनता है 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसमें 2 हैं सारे, इसमें 3 है और इसमें 5 है। तो जैसे कि हमने इसमें देखा था कि अगर कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन दैट केस हमारा जो HCF है वो क्या बनता है 1 बनता है। तो इस केस में भी HCF क्या आ जाएगा 1। एलसीएम मैंने अभी आपको बताया था जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उनका एलसीएम उन नंबर्स की प्रोडक्ट ही बनता है। तो मैंने आप इनको मल्टीप्लाई कर लें या सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 8 इंटू 9 इंटू 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 1800 जो है हमारा एलसीएम बन गया। Question number 4, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of these numbers। तो यहाँ पर हमारे पास HCF दिया है और LCM फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो हम इन दो नंबर्स के फैक्टर बना के या डिवीजन मेथड से भी LCM निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जैसे हमने वेरीफाई किया था HCF इंटू LCM, इन दोनों की प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होती है। तो इस चीज़ को यूज़ करके भी मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। HCF मुझे पता है 9 है, 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो मैं HCF को इधर ले आऊँगा, इक्वल से इधर लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई से बाय में चला जाएगा। 306 इंटू 657 बाय में 9 आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे 306 और 657 दोनों ही 9 इनका HCF है, तो ये दोनों ही नंबर 9 से डिवाइड होंगे। तो आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हो। सपोज मैं इसको कैंसिल करता हूँ 9 पे, 9 4 जा 36 बड़ा हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 बच के 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा। 34 इंटू 657 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो अगर हमें इन दोनों में से एक चीज़ दी है तो हम दूसरी चीज़ इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार ये सम ऐसे भी आता है कि हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ है दो नंबर्स का, और उन दो नंबर्स में से एक नंबर गिवन है, तो हमारे से दूसरा नंबर वो पूछता है। तो इन दैट केस हमें सेकंड नंबर अगर निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5,
check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो 6 की पावर n अगर हमारे पास कोई नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो क्या ये कभी भी डिजिट 0 पे एंड कर सकता है? हमने ये चीज़ें चेक करनी है। तो इसके लिए अगर ये नंबर 0 पे एंड करेगा तो 5 पे जरूर डिविजिबल होगा। 5 पे डिविजिबल है मीन्स 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। अगर प्राइम फैक्टर बनता है किसी भी वैल्यू के लिए तो ये 0 पे एंड कर सकता है, वरना नहीं करेगा। तो इसको हम देखते हैं। लेट द नंबर 6 raised to the power n for any n will end with the digit 0 if it is divisible by 5। तो अगर ये हमारा नंबर 5 पे डिविजिबल है तो ये 0 पे एंड कर सकता है। therefore 5 must be a prime factor of 6 raised to the power n। तो 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा, बट हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या बनेगी। 6 रेज टू पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 होल टू दी पावर n। अब हम n की वैल्यू जो मर्जी लें, हमारे फैक्टर यही बनेंगे। अगर मैं 6 की पावर सपोज n की जगह 2 लेता हूँ तो ये मेरे पास हो गया 6 × 6। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा 2 × 3 × 2 × 3 यही बनेंगे। अगर आप 6 की पावर 3 लेते हैं इट मीन्स क्या है 6 × 6 × 6। 6 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसका तो ये 6 के बन गए 2 × 3, इसके भी 2 × 3 और इसके भी 2 × 3। इसी तरीके से हम n कुछ भी लेते रहें, हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसकी तो उसकी पावर 2 और 3 ही उसके फैक्टर बनते रहेंगे। But 6 raised to power n is equal to 2 × 3 has only 2 and 3 as its इस चीज को इरेज कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम देखते हैं 6 रेज टू पावर n है, कोई भी n की वैल्यू जो मर्जी हो, 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दिस factorization is unique। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी जिसके में हमने देखा था कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी कि 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं बनता। हेंस 6 raised to power n will never end with the digit 0। तो 6 raised to power n कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा, वंस प्लेस पे 0 कभी नहीं आ सकती। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को शो कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा एक एग्जाम्पल भी है जिसमें 4 raised to power n को हमने दिखाना है। तो उसी तरीके से 4 raised to power n के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 होल टू द पावर n बनेगा। तो इसमें सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इसका प्राइम फैक्टर बनता है, तो वो भी 5 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कभी भी किसी n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं करेगा।
Our question number 6 is explain why 6 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो मैंने आपको पहले ही बताया है जो नंबर्स 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मीन्स जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स की संख्या 2 से अधिक होती है, जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं 1 और वो नंबर खुद, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं जो कि 1 और उस नंबर के अलावा अगर कोई नंबर होंगे तो यही चीज़ हम इसमें दिखाएंगे। हमारा फर्स्ट इज 7 into 11 into 13 प्लस 13 है। तो यहाँ पे 13 इसमें भी है और इस टर्म में भी है, दोनों में 13 है, तो मैं इसमें से 13 कॉमन ले सकता हूँ। 13 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 1 जा 13 डिवाइड कर देंगे हम। अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 13 into 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 प्लस 1, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई 13 into 78। तो इनकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो ये नंबर बनेगा जिसके 13 और 78 ये दो तो फैक्टर हैं ही हैं। तो जो कि हमें शो कर रहा है ना तो इनमें एक फैक्टर 1 है ना ही इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो इसके अंदर है, तो ये हमारे पास देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर हम किसी नंबर को 2 नंबर की प्रोडक्ट के रूप में दिखा पाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि वो दोनों नंबर उस नंबर के फैक्टर होंगे। इसी तरीके से इसमें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो यहाँ पे भी ये एक टर्म है मेरी, एक दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5 यहाँ बचेगा हमारे पास 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस into 1 प्लस 1, ये चीज़ मेरे पास बच जाएगी। और इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा, मेरे पास आ जाएगा 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24 2 कैरी 12 और 2 14 144 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 28 2 कैरी 28 और 2 30 और 7 1 और 3 10। तो ये हम 108 प्लस 1 हमारे पास आ गया। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 5 into 108 प्लस 1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर बनेगा इसको कैलकुलेट करके वो 5 into 1009 की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि वो 5 पे भी डिविजिबल होगा और 1009 पर भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाता है हमारा, क्योंकि हमने इस नंबर को 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है जिसपे दोनों दौड़ लगा रहे हैं। तो जो सोनिया है वो पूरा राउंड जो है अपना 18 मिनट में कवर करती है, जबकि जो रवि है पूरा 12 मिनट में कवर करता है। तो दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो वापस वो यहाँ पर कब आकर मिलेंगे ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो देखिए एक लगा रहा है 18 मिनट्स, एक लगा रहा है 12 मिनट्स। तो 18 या 12 से कम टाइम में तो वापस इस पे आ नहीं सकते, क्योंकि 18 में तो ये पूरा ही करेगी, ये 12 में पूरा करेगा, तो ये पहले पूरा कर लेगा, ये बाद में। तो दोबारा कब ये यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 18 पे भी पूरा डिवाइड हो और 12 पे भी पूरा डिवाइड हो, और ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा वो इनका एलसीएम होगा। तो हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 और 12 का 2 पे जा रहे हैं, 2 9 जा 18,
2 6 जा 12, 3 पे चला सकते हो आप, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 पे 1 जा 2 जा इट इज, फिर 2 पे 1 है 2 1 जा 2, तो एलसीएम ऑफ 12 and 18 is 2 into 3 into 3 into 2, 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 2 is 13, 6. So therefore they will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। तो 36 मिनट के बाद दोबारा वो इस पॉइंट पे होंगे जहां से चले थे, जो हमारा सोनिया है। 18 2 जा 36, पहला राउंड वो 18 मिनट पे वापस यहाँ पे होगी और दूसरा फिर 18 लगाएगी, 18 और 13, इनके दो पूरे राउंड लगाकर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। जबकि जो रवि है 12 में 1, 12 में दूसरा और 12 में ही तीसरा, 12 3 जा 36 मिनट में दोबारा तीसरे राउंड को पूरा करके वापस यहीं को इस पॉइंट पर होगा। तो दोनों वापस आ जाएंगे इसी पॉइंट पर आफ्टर 36 मिनट के बाद। ये अपने 2 राउंड पूरे कर चुके होंगे और ये 3 राउंड पूरे कर चुके होंगे और दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर